हमेशा से ही दोस्तों पंजाब एक ऐसा राज्य रहा है जो सिखों का असली गढ़ रहा है और सिख इतिहास, इस सिखों की हिस्ट्री पूरी तरह से बहादुरी के लिए, न्याय के लिए और शहीदियों के लिए बड़ी मशहूर रही है। और ज़रूरत पड़ने पर पूरी दुनिया जानती है कि सिखों ने अपनी जान भी कुर्बान की है देश के लिए। और दोस्तों अपने दोस्तों के लिए भी सिख इतने ज़्यादा बहादुर होते हैं। लेकिन आज उसी धरती पर, उसी पंजाब की धरती पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं और वो चाहते हैं कि खालिस्तान बन जाए, यानी देश के टुकड़े हों, पंजाब से अलग होना चाहते हैं। और ये सिर्फ आज से नहीं दोस्तों, स्पेशली 1980 के दशक में तो ना ये बात पूरे पीक पर थी। और उस समय तो एक ऐसा समय आ चुका था जब सिखों का अलग पासपोर्ट भी बन चुका था और खालिस्तान का पासपोर्ट भी 1985 के साल में बन चुका था। असल में खालिस्तान की जो मांग आज के दिन भी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना, वो भी सिर्फ आपको अकेले पंजाब के अंदर, इंडिया में पंजाब के अंदर नहीं, बल्कि ज़्यादातर ये मांग आपको बाहर के देशों में, जहाँ सिखों की आबादी आज के दिन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कनाडा हो, ब्रिटेन हो, जैसे कि जहाँ फिर अमेरिका की आप बात करें, और इसके अलावा आज के दिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पर भी आपको खालिस्तान की मांग आज के दिन पूरे पीक पर, पूरे हाई लेवल पर जाती हुई नज़र आ जाएगी। लेकिन आखिर इसमें पूरी सच्चाई क्या है? क्या सही में बहुत सारे लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है और ये सिर्फ एक सोशल स्टंट है? इसका पूरा पता आपको ये वीडियो देखकर चलेगा। देश से अगर आपको प्यार है, देश के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जो खालिस्तान की आपने आज तक सुनी नहीं होंगी। हमेशा से ही खालिस्तान का मुद्दा इंडिया में आपको चलता हुआ नजर आया है, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़्यादा पीक पर इंडिया में हाल ही में आया था अमृतपाल सिंह के चलते, जो कि एक बहुत बड़े लीडर है। और आज के दिन भले ही उन्हें असम की जेल में बंद किया है, लेकिन बहुत सारे उनके सपोर्टर्स स्पेशली आपको यूके से लेकर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों उनके ऊपर NSA लगाया है, जो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। और NSA लगाना ऐसे किसी के ऊपर भी, एक सिख इंसान के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग भी आपको आज के दिन हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके ऊपर आपको कभी NSA लगता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन सिख के ऊपर बिल्कुल रेसिज्म हुआ, उनके ऊपर NSA लगाया गया, क्योंकि ये उनका देश नहीं था, उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं है कुछ भी मांग करने की। ऐसा मेरा कहना नहीं, बल्कि ऐसा बहुत सारे सिखों का कहना है। पंजाब के अंदर गांव में जो लोग बैठे हैं उनका ऐसा कहना है, यूके से लेकर ऑस्ट्रेलिया में जो सिख भाई बैठे हैं उनका ये कहना है। और ये बात बिल्कुल लॉजिकली भी ठीक बैठती है। अगर एक एजुकेटेड पर्सन सोचेगा तो बिल्कुल उसको समझ आनी चाहिए कि ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ इंडिया में हिंदू चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उन्हें कभी किसी बात की कोई सजा नहीं होगी, कोई NSA उनके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान, एक सिख या फिर एक क्रिश्चियन इंसान थोड़ी भी अपने हक की बात करेगा ना, तो उसे बिल्कुल बड़े आराम से NSA लगाकर अंदर डाला जाएगा। यही वजह कि इन बातों के चलते भी, इन रेसिज्म्स के चलते भी बहुत सारे लोग आज के दिन आपको इंडिया में अलग कंट्री की मांग करते हुए नजर आएंगे। ये सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 सिस्टर्स अलग होना चाहती हैं, और इसके अलावा साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, ये भी आपको इंडिया से अलग होते हुए ही नज़र आने वाले हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं, बल्कि इन स्टेट्स के लोगों का दावा है। वो भी इस देश में रहना नहीं चाहते, क्योंकि रेसिज्म हाई लेवल पर बढ़ रहा है। हालांकि बात अगर टोटली फोकस के साथ अगर हम पंजाब की ही करें, तो सिखों ने 1947 के बाद ना बहुत ज़्यादा देश के लिए काम किया है। एक समय इंडिया में ऐसा था दोस्तों 1960 के दौर में कि बिहार से लेकर यूपी में ना लाखों लोग हर दिन आपको मरते हुए नजर आते थे, क्योंकि देश में अन्न नहीं था, देश में खाना नहीं था। और उस समय ये पंजाब, ये सिख भाई ही, यही वो थे पूरे देश में जिन्होंने दोस्तों हरी क्रांति लेकर आए थे, और देश में इतना ज़्यादा अनाज पैदा किया था कि खुद के देश में छोड़िए, आसपास के भी 4 से 5 देशों को हमने अनाज बांटा था। इस लेवल की हरी क्रांति आई थी। और देश को दोस्तों अगर सही में किसी ने खाना खाना सही से सिखाया है ना, देश आज़ाद होने के बाद बड़ा गरीब था, देश के लोगों को खाना नहीं मिलता था। बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को अगर किसी ने सही से खाना खाना सिखाया है, तो वो पंजाब के लोगों ने सिखाया है, हरियाणा के लोगों ने सिखाया है। पंजाब के लोगों का हमेशा ही कहना है, सिखों का हमेशा कहना है कि जितना उन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उन्हें कभी भी उसका कोई भी दोस्तों हक नहीं मिला, और उन्हें बिल्कुल एक अलग लेवल पर रखा गया। उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, उनको कभी उनके हक नहीं मिले। और इसका बहुत बड़ा सबूत आपको 2020 का किसान आंदोलन देखने को मिलेगा, जब मोदी गवर्नमेंट ने किसानों के खिलाफ बहुत गलत लेवल के लॉ निकाले थे। अगर वो लॉ पास होते तो शायद आज पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान आपको पूरी तरह से बर्बाद होते हुए नजर आते, लेकिन किसानों का वो दम था,
सिखों का ही वो दम था, इसी रिलीजन में वो दम था कि वो गवर्नमेंट को भी नीचे डाल सकते हैं। और गवर्नमेंट को आखिर 2 साल के बाद, मोदी गवर्नमेंट ने 2 साल के बाद किसानों की बिल्कुल बातें मानी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि वो बिल्कुल गलत है। लेकिन उस आंदोलन में 700 से भी ज़्यादा सिखों की रिपोर्टेड डेथ हुई है और बहुत र्यूमर्स का तो ये कहना है कि 1800 से भी ज़्यादा सिखों ने उस आंदोलन में 2 साल के अंदर अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद भी सिखों के अंदर आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और बहुत सारे सिखों का कहना था कि ये उनका अपना देश नहीं है, यही वजह है कि इस देश में उनके साथ इतना बुरा सलूक होता है। अगर ये अपना देश होता, अपना घर होता, तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। इंडियंस ने हमेशा ही सिखों के साथ धक्का तो किया है, स्पेशली बीजेपी की गवर्नमेंट ने। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि समय समय पर आपको खालिस्तान की मांग उठती हुई काफ़ी तेज़ी से नज़र आती है। हालांकि पंजाब के अंदर आपको कोई भी ऐसा खुलेआम खालिस्तान की मांग करता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरते हैं यहाँ पर लोग। अगर कोई भी यहाँ खालिस्तान की हल्की सी मांग करता है तो बड़े आराम से उसे घर से उठाया जाता है और उस पर NSA भी लगाया जाता है। लेकिन जो लोग UK में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं या फिर USA में रहते हैं, वो खुलेआम आपको खालिस्तान की मांग करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों की पूरी फ्रीडम है और बहुत ही आराम से दोस्तों वो रेफरेंडम भी निकालते हैं। हालांकि हम यहाँ खालिस्तान की सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम इसके पूरी तरह से अगेंस्ट भी नहीं है। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग आखिर कहाँ खुश हैं। अगर पंजाब के अधिकतम लोग खालिस्तान की मांग करते हैं तो फिर तो उन्हें खालिस्तान मिलना चाहिए, लेकिन अगर अधिकतम लोग इंडिया में रहना चाहते हैं तो फिर बड़े आराम से उन्हें इंडिया में ही रहना चाहिए, फिर तो खालिस्तान का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसकी जो असली जड़ है, खालिस्तान की मांग की असली जड़ है ना, ये 1980 के बीच में हमारे सामने आई थी, जब संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो कि पंजाब के सबसे जाने माने चेहरे हैं, लोग उनको अपने संत मानते हैं, लोग उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं और लोग तो कहते हैं उन्होंने पंजाब के लिए, खालिस्तान के लिए अपनी जान दी। हालांकि बहुत बड़ा, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बहुत बड़ा गलत किया था उस समय इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उन्होंने दोस्तों सिखों के सबसे हिस्टोरिकल प्लेस पर गोल्डन टेम्पल में टैंक घुसाए थे, वहां जाकर भिंडरावाले को मारा था और बहुत ज़्यादा गुरुद्वारों को तोड़ा गया था उस समय, जिसके चलते सिखों के मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। और आज के दिन भी सिखों का कहना है कि उस जेनोसाइड का, जो दिल्ली में बहुत सारे सिखों के गले में टायर डालकर उन्हें मारा गया था, उसका आज तक सिखों को कोई भी जस्टिस नहीं मिला। और अगर देश में कोई जस्टिस की मांग करता है तब भी दोस्तों उसे उठा लिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है। और अगर कोई बहुत जाना माना चेहरा बन जाए तो उस पर NSA लगाया जाता है। सिखों का ये पॉइंट थोड़ा आपको वैलिड मानना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन सिखों को उतनी फ्रीडम नहीं है कुछ भी बोलने की जो इस देश में हिंदू लोगों को है। साथ ही सिखों के रिलेटेड अगर कोई भी आपको मूवी आती हुई नजर आएगी जहां पर सिखों ने कुछ सच्चाई दिखाई होगी, जैसे दिलजीत की ही मूवी आई थी, दिलजीत दोसांझ की, पंजाब के बहुत बड़े दोस्तों वो सिंगर और एक्टर हैं, उनकी मूवी इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन की, क्योंकि उसमें सिखों के प्रति काफ़ी कुछ अच्छा दिखाया गया था। सिखों की हिस्ट्री, उन्होंने कितने ज़्यादा दुख झेले थे 1980-90 में, वो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने दुनिया के सामने नहीं आने दिया। उसके चलते भी आज के दिन सिखों को फील होता है कि देश में उन्हें फ्रीडम नहीं है, अपना देश बनेगा तभी उनको असली फ्रीडम मिलेगी। इस देश में रहकर कभी उनको वो अधिकार नहीं मिल सकते जो एक हिंदू इंसान को मिल सकते हैं। हर समय दोस्तों हर जगह एक सिख होकर ना, अगर कोई सिख इंसान है तो उसे हर बार ये प्रूफ देना पड़ता है कि वो देश से प्रेम करता है, वो गद्दार नहीं है, वो पाकिस्तान का साथ नहीं देता। लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है, किसी हिंदू की आती है, तब दोस्तों बड़े आराम से क्रिकेट के मैचेस भी करवाए जाते हैं और जनता को बिल्कुल पागल बनाया जाता है कि हमने तो हैंड शेक नहीं किया, हमने हाथ नहीं मिलाया और इस तरह के तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया। लेकिन ये सिर्फ बेवकूफ़ भरी बातें हैं मेरे हिसाब से। सिखों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है और जब भी खालिस्तान की आवाज़ उठती है, मेरे हिसाब से वो सिखों के चलते नहीं उठती, हिंदुओं के द्वारा, स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा। जब भी सिखों के साथ अन्याय किया जाता है तभी दोस्तों वो आवाज़ उठाई जाती है। अगर इस देश में सिखों को पूरे अधिकार मिलें, उन्हें बिल्कुल दोस्तों एक सेपरेट फील ना करवाया जाए, तो मेरे हिसाब से देश में ना कभी भी खालिस्तान की आवाज़ ही ना उठे और पंजाब हमेशा इंडिया के साथ रहना चाहेगा, अगर यहाँ उन्हें अच्छे से अधिकार मिलेंगे और उन्हें बिल्कुल बेगाना फील करवाया नहीं जाएगा। वैसे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी वीडियोस, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस, आपके हर सवालों के जवाब आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियोस काफ़ी आनी है, अभी आप इसे सब्सक्राइब कीजिए।